जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं विनीत शर्मा और आप देख रहे हैं एग्जाम वार्ता। तो चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार। फ्रेंड्स, इससे पहले भी हम ये पढ़ चुके हैं, मैं 2 वीडियो ला चुका हूं। उसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रश्न लाकर समझाया था। आज हम शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 13। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। फ्रेंड्स, आपको जानकारी होनी चाहिए ये मैग्ना कार्टा वर्ड क्या है। मैं आपको बताना चाहूंगा लगभग 1215 ईस्वी में, ठीक है, 1215 में इंग्लैंड में, कहा दोस्तों, इंग्लैंड में एक रूल्स का चार्टर बना था जिसे कहा गया मैग्ना कार्टा। कहा 1215 ईस्वी में इंग्लैंड में रूल का एक चार्टर बना, उस चार्टर को कहा गया मैग्ना कार्टा। तो ये एक विश्व विख्यात शब्द है मैग्ना कार्टा, वर्ल्ड वाइड शब्द है। तो भारतीय संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाए। प्रश्न संख्या 14 की ओर हम चल पड़ते हैं। फ्रेंड्स, प्रश्न संख्या 14 हमें बोलता है मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है। फ्रेंड्स, बताइए निम्न में से कौन मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, ऐसे तो सिंपली तौर पर निलंबन नहीं हो सकता आपके मौलिक अधिकारों का। यदि किया जाता है तो आप डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। अनुच्छेद किसके तहत, अनुच्छेद 32 के तहत आप सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं डायरेक्ट, यदि आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। अनुच्छेद 32 के तहत, ठीक है, जा सकते हैं। और रिट जारी कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय 5 तरह की। यदि आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो सर्वोच्च न्यायालय आपके अधिकारों की रक्षा के लिए अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी कर सकता है 5 तरह की। मैं आपको बताना चाहूंगा, हमने पढ़ा था अनुच्छेद वाले पार्ट में अनुच्छेद 32 से लेकर 35 तक, ठीक है दोस्तों, 32 से लेकर 35 तक क्या है आपका मौलिक अधिकारों में वर्णित है। कौन से, संवैधानिक उपचारों के अधिकार। जब हमने मौलिक अधिकारों का फंडामेंटल राइट का टॉपिक पढ़ा था तो उसमें बताया था कि अनुच्छेद 32 से लेकर 35 तक वर्णित है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अर्थात ये जो मौलिक अधिकार ऐसा अधिकार है जो बताता है कि मौलिक अधिकारों को आपको लागू करना ही होगा। अर्थात आपको मौलिक अधिकारों के निलंबन कोई करता है तो आप सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। लेकिन संविधान में यदि हमारे देश में, हमारी कंट्री में ऐसी स्थिति बन जाती है जब निलंबन आवश्यक हो, राष्ट्रीय आपातकाल हो जाए या फिर कोई बहुत भारी बाह्य आक्रमण हो जाए, इस तरह की कोई युद्ध की स्थिति पैदा हो जाए, तो निलंबन किए जा सकते हैं आपके मौलिक अधिकार। तो कौन कर सकता है, किसके पास ये पावर है, तो पावर होती है आपकी राष्ट्रपति के पास। ऑप्शन नंबर सी इसका भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपके राष्ट्रपति के पास पावर होती है आपके मौलिक अधिकारों को निलंबन करने की। और बता दूं, ये जो मौलिक अधिकार होते हैं आपके आपात की स्थिति में स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। कुछ एक मौलिक अधिकारों को छोड़ के कौन से वो अधिकार होते हैं मैं आपको बाद में बताऊंगा कि 2 मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 2 में ऐसे मौलिक अधिकार है जो स्वतः निलंबित नहीं होते। वो कौन कौन से अनुच्छेद है अभी हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 15 को भारत के संविधान में मौलिक अधिकार कब लागू हुए। बताइए फ्रेंड, जो आपके संविधान में हमें मौलिक अधिकार प्राप्त है वो कब से प्राप्त हुए, कब से आपके संविधान में वर्णित है। चौथे संविधान संशोधन द्वारा उसमें डाले गए, 42वें संविधान संशोधन द्वारा डाले गए, या फिर 44वें संविधान संशोधन द्वारा मूल से संविधान का हिस्सा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपके जो मौलिक अधिकार है वो संविधान जब बना ही तब से ही उसमें वर्णित किए गए। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, प्रश्न संख्या 16 क्या हमें बताता है। प्रश्न संख्या 16 बोल रहा है निम्नलिखित में से यह कहां बताया गया है कि एक अपराध के लिए, ठीक है फ्रेंड्स, एक अपराध के लिए एक व्यक्ति को एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता। एक अपराध करेंगे आप तो उसके लिए आपको एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता। यह कहां कहा गया है। ऑप्शन ए बी सी डी आपके सामने है। तो कहा गया है फ्रेंड्स अनुच्छेद 20 में। अनुच्छेद 20 में यह बात बताई गई है। तो चलिए चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 17 संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति को विदेश अनुमति की यात्रा देता है। ऑप्शन ए बी सी और डी आपके सामने है। मैं आपको बताना चाहूंगा अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक।
अनुच्छेद 19 से लेके ये जितने भी अनुच्छेद यहाँ दिए गए हैं 19, 20, 21 और 22 ये हमें प्रदान करते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। ये हमारा मौलिक अधिकार है। फ्रेंड्स आपको पता होगा अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक वर्णित है आपके मौलिक अधिकार। तो अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक हमें प्रदान करता है कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार। हमें विदेश घूमने में, ठीक है, विदेश घूमने की अनुमति कौन सा अनुच्छेद देता है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी आपके सामने है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 21 के तहत आपको विदेश घूमने की आजादी है। प्रश्न संख्या 17 भारतीय संविधान के मूल में कितने अधिकार नागरिक को प्राप्त किए गए? भारतीय संविधान के मूल में नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन सी है आपका कितना 7, ऑप्शन डी है कोई अधिकार नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 7 अधिकार प्राप्त थे हमें जब आपके मूल अधिकार बने थे, जब आपके संविधान में वर्णित हुए थे, ठीक है। लेकिन बाद में इन्हें घटाकर कब घटाया गया? 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार एक कम कर दिया गया। कौन सा घटाया? संपत्ति का अधिकार। ध्यान से सुनिएगा, संपत्ति के अधिकार को क्या किया? घटा दिया आपके मौलिक अधिकार से। उसे कहाँ रखा? 44वें संविधान संशोधन सन 1978 में हुआ। संपत्ति के अधिकार को रखा अनुच्छेद 300 ए में, ठीक है दोस्तों। आपका संविधान संशोधन जब हुआ 44वां संविधान संशोधन 1978 में, तो उसे रखा गया 300 ए में। कौन से मौलिक अधिकार राष्ट्रीय आपात के दौरान स्वतः समाप्त नहीं होते? जो मैंने आपको बताया था ना, अभी पहला ही प्रश्न हमने डिस्कस किया था कि मौलिक अधिकारों को कौन निलंबित कर सकता है आपात की स्थिति में? राष्ट्रपति। वैसे तो स्वतः ही आपके निलंबित हो जाते हैं राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में, लेकिन ऐसे कौन से अधिकार है जो समाप्त नहीं होते? ऑप्शन ए, बी, सी, डी आपके सामने दिए गए हैं। तो बताइए फ्रेंड्स, कौन से अधिकार है जो स्वतः ही समाप्त नहीं होते? अनुच्छेद 19 और 20, अनुच्छेद 20 और 21, अनुच्छेद 23 और 24 या फिर अनुच्छेद 32 और 35? तो दोस्तों अनुच्छेद 20 और 21 में जो अधिकार वर्णित है, अनुच्छेद 19 से लेके अनुच्छेद 22 तक वर्णित है आपके कौन से स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से लेके अनुच्छेद 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है फ्रेंड्स। अनुच्छेद 23 और 24 में कौन सा अधिकार है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अनुच्छेद 32 और 35 में आपको कौन सा अधिकार है? मैंने अभी डिस्कस किया था, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपके जो 20 और 21 में अधिकार वर्णित है वो आपके निलंबित नहीं किए जा सकते। अनुच्छेद 20 और 21 के वो स्वतः ही समाप्त नहीं होते। बाकी अधिकार आपके स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। समानता का अधिकार, आपकी जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार, आपके 20 और 21 में अधिकार अन्य है तो स्वतंत्रता से रिलेटेड, लेकिन क्या है वो मैं आपको डिस्कस करा चुका हूं जब हमने फंडामेंटल राइट के टॉपिक को पढ़ा था। आपने वो वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिए दोस्तों, अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्रश्न संख्या 19, ठीक है फ्रेंड्स। अनुच्छेद 23 से 24 नागरिकों को क्या अधिकार प्रदान करता है? फ्रेंड्स मैंने आपको बोला था आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, बताइए अनुच्छेद 23 से 24 नागरिकों को क्या अधिकार प्राप्त कराता है। तो यदि आपने वीडियोस देखी होगी इससे पहले की तो आप कमेंट सेक्शन में बता चुके होंगे, नहीं तो भी डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है स्वतंत्रता का अधिकार, वो हमें 19 से 22 देता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, समानता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी में से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी, शोषण का अधिकार। यदि हम स्वतंत्रता के अधिकार की बात करें, ठीक है फ्रेंड, स्वतंत्रता के अधिकार की बात करें तो मैं बार बार बोल रहा हूँ 19 से लेकर 22 तक है। आपका समानता का अधिकार है 14 से लेकर 18 तक है, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह से आपके इन जो भी अनुच्छेद हैं इन्हें आपको याद रखना है फ्रेंड्स, इन अनुच्छेदों को आपको याद रखना है। 23 और 24 में तो हमने पढ़ लिया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, ये कौन से अनुच्छेद में है इसे भी जरूर कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल पड़ते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 20, नौकरियों का समान अवसर किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी आपके सामने दिए गए हैं फ्रेंड्स। बताइए नौकरियों में आपको समान अवसर मिले
कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, वो कोई भी नौकरी कर सकता है। ये हमें कौन सा अनुच्छेद बताता है? ऑप्शन ए हो गया अनुच्छेद 16, ऑप्शन बी अनुच्छेद 17, ऑप्शन डी अनुच्छेद 18 या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 19। तो दोस्तों ये बताता है अनुच्छेद 16, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है आपके, अनुच्छेद 19 में नागरिकों को कितने अधिकार प्रदान किए गए हैं? अनुच्छेद 19 के तहत नागरिकों को कितने अधिकार प्राप्त है? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है आपके 4 या फिर ऑप्शन डी आपके 6। बता देना चाहता हूं अनुच्छेद 19 में आपके कितने अधिकार दिए गए हैं? 6। यहाँ आंसर भी आ गया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 19 के तहत नागरिकों को 6 अधिकार प्राप्त है। कौन कौन से हैं वो अधिकार दोस्तों? यदि हम 19A की बात करें, ठीक है फ्रेंड्स, यदि हम 19A की बात करें तो है बोलने की स्वतंत्रता, ठीक है, तब हमें प्राप्त है बोलने की स्वतंत्रता। यदि हम बात करें 19B की, शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने का अधिकार, ठीक है फ्रेंड्स, सभा करने का अधिकार, ठीक है, शांतिपूर्ण, ऐसा नहीं कि कोई आपने दंगा फसाद कर लिया, कोई हो हल्ला कर दिया, ठीक है दोस्तों, इस तरह से नहीं। 19C की, ठीक है दोस्तों, अभी तक हमने 3 किए ये, अब हमने 6 करना है। 19C की हम बात करते हैं तो वो हमें कौन सा अधिकार देता है? 19C वो देता है संघ बनाने की स्वतंत्रता, ठीक है दोस्तों, 19C में है संघ बनाने की स्वतंत्रता। आपके जो भी बनते हैं, यूनियन बनती है, उसे बनाने की स्वतंत्रता। 19D की हम बात करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, 19D में हमें क्या प्राप्त है? 19D में हमें प्राप्त है देश में किसी भी क्षेत्र में, देश की बात हो रही है, ठीक है दोस्तों, देश में कहीं भी विचरण करने की, कहीं भी घूमने की आजादी। 19E की बात करूं तो देश में निवास आप कहीं भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, देश में कहीं भी निवास करने की आजादी आपको प्राप्त है। किसी भी तरह का व्यापार करने की, आजीविका चलाने की स्वतंत्रता। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।